मृदोर भावम मार्दवम। ये 10 लक्षण पर्व का ये दूसरा दिन है और आज मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म किसे कहते हैं कि मृदोर भावम मार्दवम ऐसा कहा है, क्योंकि मृदुता का जो भाव है मार्दव है। क्योंकि मार्दव यानी मृदुता, सरलता, जो हमारे भीतर गुण हो जाते हैं, गुण आ जाते हैं तो अपने आप विनय गुण संपन्न हो जाता है, नम्रता हमारे भीतर आ जाती है। और उसी नम्रता को पाने के लिए ही हमें मार्दव धर्म को स्वीकार करना है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम भगवान की भक्ति करना है, भगवान का स्तुति करना है, तो हमारे भीतर परमात्मा पाने की भी ललक होना चाहिए। क्योंकि भगवान की स्तुति और भक्ति करने से ही हम परमात्मा नहीं बन पाते, लेकिन हमारे भीतर वह विनय गुण होना चाहिए, वह श्रद्धा गुण होना चाहिए, भक्ति गुण होना चाहिए। जब हमारे भीतर श्रद्धा और भक्ति रहेगा तो अपने आप विनय गुण भी उसके साथ आएगा। सिर्फ औपचारिकता से आप भक्ति करोगे तो या स्तुति करने मात्र से वह विनय गुण प्रकट नहीं होता, विनय गुण अंतरंग से वह प्रकट होता है। इसीलिए हमें उस विनय गुण को प्रकट करने के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि समर्पण के बिना परमात्मा की उपलब्धि असंभव है। समर्पण वही व्यक्ति कर सकता है जिसे संसार में कोई सार नजर नहीं आता, जो स्वयं अपने अस्तित्व को मिटा करके जो परमात्मा के महासागर में समाना चाहता है, वही वह अपने अहंकार को मिटा देता है। अपने अहंकार को छोड़े बिना कभी वह अपना ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकता। और इसीलिए सबसे पहला अहंकार हमारे भीतर से निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि अहंकार हमारा आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। और इसीलिए हम अपने विनय गुण को धारण करने के लिए हमें वह काम करना है, क्योंकि जो मद है हमारे आत्मा के स्वाभाविक गुणों को मिटा देता है, अहंकार हमारे अस्तित्व को मिटा देता है। और इसीलिए हमारे मन में कभी भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 8 मदों का वर्णन किया है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रद्धि तपो बभू अष्टावासृत मानित्वम स्मय स्माहुर गतस्मया। देखो, ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप का मद और अपने शरीर का मद, मेरा शरीर स्वरूप है या कुरूप है, यानी बलशाली होने का आदि सब ये मद में आता है। और ये अष्टावासृत मानित्वम स्मय स्माहुर गतस्मया। और ये 8 मद है जो आपके आत्मा के स्वभाव गुण को मार देते हैं। इसीलिए कहा है विनयो मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का मार्ग है, द्वार है। और मानम विनयम नाशवो, और मान जो है, अहंकार जो है, वह विनय गुण का नाश करा देता है। और इसीलिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार हमें मिटा देना चाहिए और विनम्र हो करके हमें काम करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धन का मद जब आता है तो सामने वालों को हम तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दौलत की नशा एक ऐसी होती है कि वह किसी को झुकने नहीं देती, वह किसी को सामने हाथ जोड़ने नहीं देती। और इसीलिए वह दौलत का नशा हमारे भीतर से उतरना चाहिए, लेकिन हम समझते नहीं हैं। देखो, अभिमान और स्वाभिमान दोनों शब्द में अभिमान और स्वाभिमान, उसमें
एक तो अभिमान शब्द में सिर्फ स्व जुड़ा है, स्व जुड़ने से स्वाभिमान हो गया, लेकिन इनमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक तो अहंकार को जन्म देता है, एक मान कषाय को बढ़ाता है और अपने अस्तित्व को मिटाने में कारण हो जाता है, लेकिन एक स्वाभिमान हमारे अस्तित्व को जगाता है कि हम स्वाभिमान के साथ जीना है, अहंकार के साथ नहीं। इसलिए हमारे भीतर का स्वाभिमान हमारे लिए गलत कार्य की ओर नहीं ले जाने देता, वो रोक देता है, ये हमारा का काम नहीं है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। और इसीलिए अभिमान और स्वाभिमान को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। अभिमान जड़ पर होता है और स्वाभिमान सत्य पर होता है। सत्य की गहराई में झांके तो पाएंगे कि संसार की किसी वस्तु पर अभिमान करना अपने स्वाभिमान को खोना है। इसीलिए अपने अभिमान को जगाना नहीं है, हमारे अभिमान को तो समाप्त करना है और स्वाभिमान को जगाना है। स्वाभिमान आपको एक सम्मान के साथ जीने देता है और अभिमान आपको स्वाभिमान के साथ जीने नहीं देता। इसलिए आप कैसा जीना चाहते हैं, स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं या और किसी ढंग से जीना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे हम अपनी जिंदगी को जीना है। जब कभी अपने अस्तित्व को मिटाना होता है, क्योंकि जब भी परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है, तब कहीं हम परमात्मा बन जाते हैं। और परमात्मा पाने के लिए हम उस प्रकार प्रयास करना पड़ता है कि हमारे अहंकार, मान, माया, क्रोध सबको समाप्त करना पड़ता है और वीतरागी बन करके हमें उनके चरणों में बैठना पड़ता है, तब कहीं हमें अपने अस्तित्व को पा लेते हैं। जब नदी भी बहती रहती है, लेकिन वह जब तक अपना लक्ष्य सागर में पहुंचने का उसका लक्ष्य समाप्त नहीं होता, तब तक वह निरंतर बहती रहती है और अपने अहंकार को छोड़ करके वह मिलने का प्रयत्न करती है। और यदि नदी ने यह सोचा हमें तो सागर में मिलना ही नहीं है, भैया फिर कहाँ जाओगे भाई, क्या होगा तुम्हारा हश्र क्या होगा? अरे बहते बहते जाओगे, वहाँ यदि बांध भी बंधा तो बांध रुक जाओगे कुछ समय के लिए, लेकिन ओवरलोड हो जाएगा तो क्या होगा? जब बांध फूट जाएगा तो जन हानि भी होगा, धन हानि भी होगा और जीव हानि भी होगा, सब हानि होता चला जाएगा। इसीलिए बांध बंधने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नदी निरंतर बहती रहेगी, विनयवान होती हुई बहती रहेगी, तो निश्चित उसका एक लक्ष्य हासिल हो जाएगा। वह समुद्र में जा करके अपने आप को विलीन कर देगी, अपने आप को उसमें मिटा देगी और मिटाने से उसका भला है। जो छोटे रूप में था वह एक विशाल रूप में वह प्राप्त हो जाता है। एक बूंद जो है वह सागर में मिलती है तो उसको सागर की संज्ञा दी जाती है, लेकिन एक बूंद उस सागर में से बाहर आ जाता है तो उसका अस्तित्व बहुत जल्दी मिट जाता है। और क्योंकि घड़े में भी है, लेकिन घड़े से बाहर बूंद आती जमीन पर गिर करके अपना अस्तित्व मिटा देती है, लेकिन वह अहंकार में डूब करके वह अपना अस्तित्व को ही मिटा देगा। लेकिन मैं सागर में मिलना नहीं चाहूँगी, यदि वह पानी यदि कहने लग जाए मैं बूंद में रहना पसंद करूँगी लेकिन सागर में मिलना पसंद नहीं करूँगी, तो वह वहीं पर जहाँ पर भी है वहीं पर वह सूख करके समाप्त हो जाएगा। और वह यदि सागर में जा करके मिल जाएगी तो उसके लाने अथाह सागर का विशाल रूप उसको मिलेगा। थोड़ी सी काया थी, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही विशाल शरीर का रूप उसको मिल जाता है। यही तो हमें देखना है, समर्पण में उतनी ताकत होती है, समर्पण में उतनी शक्ति होती है। इसीलिए
इसीलिए कहा है कि मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है, खूब मिटो खूब पीटो, लेकिन बूंद जब मिटती है सागर बन जाती है, और माटी जब पिटती है तो गागर बन जाती है। इसीलिए न मिटना बुरा है न पिटना बुरा है, इसलिए खूब मिटो खूब पीटो। और इसीलिए हम अपने जीवन में ऐसा काम करते जाओ, क्योंकि अपने अस्तित्व को पाने के लिए हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए कि हमें किसको पाना है। अपने अहंकार को मिटा करके हम अपने अस्तित्व को पाना है, और अस्तित्व को पाने के लिए स्वयं का समर्पण जरूरी है, और वह समर्पण अंतरंग से होना चाहिए। नहीं है तो दिखावे के लाने यदि है और अहंकार यदि भीतर विद्यमान है तो कभी भी वह फूट सकता है अहंकार, और जिस दिन फूटेगा तो वो बवाल ला करके खड़ा कर देगा, जिससे आत्मा को हानि पहुंच जाएगी। इसीलिए हमें वो प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ कवियों ने हमें एक उदाहरण देते रहते हैं कि अहंकार करने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। वह क्योंकि समर्पण जो होना चाहिए, वह समर्पण परमात्मा के प्रति जो होना चाहिए वह उसके अंदर नहीं आता, अहंकार उसका जागृत हो जाता है। अहंकार जब जागृत हो जाएगा तो परमात्मा आपसे बहुत दूर चले जाते हैं, और इसलिए परमात्मा को निकट लाना है तो अहंकार को छोड़ दो और स्व यानी आत्मा के निकट आओ और आत्मा के स्वाभिमान को जगाओ, तो निश्चित तुम्हें उस आत्म स्वरूप की उपलब्धि होगी। इसीलिए जब कभी कहा जाता है कि जो नम्र होता है, विनम्र होता है, वहाँ पर सब लोग उनके पास आ जाते हैं, और जहाँ कठोर होता है, कठोर के पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि कठोर अहंकार करने वाला व्यक्ति स्वयं भी मिट जाता है और दूसरों को भी मिटाने का प्रयत्न करता है। लेकिन विनयवान व्यक्ति स्वयं उस विनय के गुण के कारण दूसरों को भी जोड़ता है और औरों को भी जुड़ाने का उपदेश देता है, मार्गदर्शन देता है, तो इसलिए वह सम्मान का पात्र हो जाता है। इसीलिए एक कवि ने बहुत सुंदर ढंग से उसका विश्लेषण करते हुए कहा, क्योंकि एक दांत और जीव के बीच में आपस में झगड़ा हुआ, और दांत कहने लगी कि हम तो मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि सब हम अच्छे चाय लड्डू पेड़ा जो भी है वो अच्छे अच्छे पकवान हम चबाते हैं, और जीव चटकारा लेकर के खा जाती है, और सब कुछ श्रेय उसको मिलता है। अब हमको सब संगठित होकर के जीव के साथ लड़ना चाहिए और उसको सबक सिखाना चाहिए। अब वह जीव से कहते हैं कि तू बहुत एड़ती हैं, और हम अब 32 मिल करके अब तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। वह कहती है ठीक है, आ जाओ मैदान में, हम भी देखते हैं तुम कैसे मिटा सकते हो, और ध्यान रखना जब तुम नहीं थे उस समय भी मैं थी, और तुम नहीं रहोगे उस समय भी मैं रहूँगी, इसलिए ज़्यादा बकबक मत करना, हाँ नहीं है तो बता दूंगी। तो एक कवि ने उसी बात को इस ढंग से बताया, दांत कहीं जीव को हम 32 तू अकेली माए, हम एक साथ काट खाए तो फरियादा कहाँ जाए। जीव कहे दंत को तुम 32 में अकेली माए, एक बार टेढ़ी बोलूं 32 गिर जाए। यही तो बात है, आपस में झगड़ा हुआ, अब झगड़ा हो गया तो अब क्या करें, अब समझौता कैसे हो। वह मन के पास जीव चली जाती है, और मन के जीव के पास जाकर के कहती है ऐसे ऐसे दांतों के साथ हमारा झगड़ा हो गया, अब बताओ कि क्या करें।
तो वो मन कहता है तुमने अच्छा नहीं किया वो दांतों के साथ झगड़ा करके, लेकिन हमने तो अब झगड़ा हो ही गया है, अब रास्ता तो बताओ क्या है। तो ठीक है, मन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। तुम पैरों को आदेश दे दिया चलो पहलवान के पास, और पहलवान के पास जा करके वह खड़ा हो जाता है। तो फिर मन जीव से कहता है कि उस पहलवान को गाली बकना शुरू कर दो, और जैसे गाली बकना शुरू कर दिया उसको आया गुस्सा, आओ देखा ना ताओ, एक ठूसा मारा सीधा 32 बार। ये होता है जहाँ पर अकड़ है वहाँ पर उसका नाश निश्चित है। ये उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया जाता है कि अहंकार करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन विनय, क्योंकि जीव हमेशा मूर्ति है, वह मृदु है, कोमलता उसमें है, वह इधर से भी मूर्ति है और इधर से भी मूर्ति है, और इधर भी जाती है और उधर भी जाती है, इसीलिए वह बच जाती है। जब दांत चबाने लग जाए तो वो भीतर हो जाती है तो बच जाती है, और जब बाहर आना होता है, जब दांत ऊपर हो जाते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है, तो बाहर आकर के उसको मजा चखाती है और अच्छा वह खेल खेलती है दांतों के साथ। लेकिन फिर भी दांत भी कहते हैं कि ठीक है, यदि दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है तो फिर झगड़ा नहीं होता। लेकिन कभी कभार गलती से दांतों के बीच में जीभ आकर के चब जाती है तो दर्द तो होता है, लेकिन वह हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है सबक सिखाने के लिए कि दोबारा ऐसा न हो। इसीलिए जीभ भी समझ जाती है कि अब उसके झगड़े में अपने को पड़ना नहीं है, इसलिए जीभ भी अपने आप को बचाती रहती है। इसीलिए जब भी हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना होता है तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब अहंकार हमारे भीतर आ जाता है तो परमात्मा हमसे दूर होने लगता है। और इसीलिए जो व्यक्ति इस संसार में हमेशा धन को महत्व देता है तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में इस धरती पर जितने भी लोग हैं वह यदि धन को अधिक महत्व देने लग जाए तो उसकी ज़िंदगी में परमात्मा बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि परमात्मा से उसको कोई लेना देना नहीं। टका ही परम धर्म हो जाता है, क्योंकि टका यस्य टका नास्ति, यानी जिसके पास टका नहीं है स टकटकायते, टका ही परमम पदम, पैसा ही परम पद है। यस्य गृहे टका नास्ति स टकटकायते। देखो, जो जिसके पास धन है वही सब कुछ उसका है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका जिंदगी नहीं है, ऐसे कहते हैं। इसीलिए एक हमारे भर्तरी शतक में एक श्लोक कहा है कि यशास्ति वित्तम स नरकुलीन स पंडित श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। यानी आज के युग में सबके लिए टका यानी धन ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन जिसके पास है वह कुलीन है, भले ही वह पाप करता हो या कितना भी गलत काम करता हो, लेकिन पैसा है तो उनको सम्मान मिलता है, पूजा मिलती है। और वही पंडित है, वही कुलीन है, वही बहुश्रुत है, गुणज्ञ है, और वक्ता भी वही है, और दर्शन करने योग्य है, यानी उससे मिलने योग्य है। वर्तमान समय अर्थ प्रदान हो गया है, लेकिन धन भी अहंकार करने से नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना, ये जो धन है, ये धन का जब अहंकार आपके भीतर आ जाएगा तो एक दिन वह भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी धन दौलत का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब धन आता है जब दौलत कहते हैं, दौलत का अर्थ है 2 लाख।
2 लात। 2 लात में 1 लात पड़ती है तो सीना तान करके निकलता है कि वह उसका चलने का ढंग ही बदलता है। जब धन आ जाता है तो उसका चाल चलन भी बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है। और जब दूसरी लात पड़ जाती है तब झुक करके चलता है, वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, क्योंकि लक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, उसको छोड़ के चली जाती है। तो अब तो दिवाला निकल गया, तो अब मैं कैसे किसको मुंह दिखाऊं, इसीलिए कमर झुक जाती है। पहली लात सीने पे पड़ जाती, सीना निकल करके चलता है, और दूसरी लात कमर पर पड़ती है। इसका मतलब कमर उसकी निकल जाती है और कमर ढीला हो जाता है। ढीला होते के मतलब झुक जाता है, झुक जाता है तो वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसीलिए कभी भी जो गरीब है या अपने से कमज़ोर है उसको देख करके वह धन का रौब दिखाना नहीं चाहिए। आज धन है लेकिन कल तुम्हारे पास रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए उस धन लक्ष्मी का उपयोग आप अच्छे कार्यों के लिए करोगे, मंदिर में लगा करके करोगे तो कम से कम तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। वह इस जन्म में नहीं परभव में भी तुम्हारे लिए वह पुण्य का कारण बनेगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान के लिए या जिनेंद्र भगवान के प्रति सत्पात्र दान देना, सुपात्र दान देना, क्योंकि जो दान के स्थान बताए हैं उन स्थानों पर दान देने से सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। और वही धन यदि भोगों में लग जाएगा तो वह तुम्हारे लिए कभी सद्गति को नहीं प्राप्त दिला सकता। रावण के पास स्वर्ण की लंका थी और स्वर्ण की लंका, कितना वैभव कितना ऐश्वर्य था उसके पास, लेकिन फिर भी उसका उपयोग अपनी भोगों के लिए किया, कभी और किसी धर्म कार्यों के लिए नहीं किया। इसलिए वह इतनी बड़ी लक्ष्मी भी उसका आखिरी समय में समाप्ति के लिए कारण बना, नष्ट, और उसी के कारण वह नष्ट हुआ, क्योंकि अहंकार में आकर के उन्होंने सीता का अपहरण किया और वही उसके विनाश के लिए कारण बना। इसीलिए धन दौलत का अहंकार हमारे अस्तित्व को मिटा देता है। इसलिए कभी ऐसे कार्य हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये दशलक्षण का पर्व अब क्या है, विशेष पर्व माना जाता है और लोग विशेष अपने कपड़े पहन करके आ जाते हैं और अच्छे दिखावा भी करते हैं कि जो अलमारी में रखे हुए जो वस्त्र है और अच्छे टाइट प्रेस करके और अच्छे से पहन करके मंदिर आते हैं और देखते हैं कि हमारे तरफ कौन कौन क्या क्या देख रहा है। हाँ, मेरी कोई पर्सनालिटी किसी को प्रभावित कर रही क्या नहीं कर रही है। अरे मंदिर आए हो और क्या सोच रहे हो तुम। हाँ, कई बार ऐसा होता है अनादिकाल के संस्कार हैं। अब संस्कार है तो दिखावे का होता है। जब भी नए कपड़े पहन करके आ जाएंगे, लगता है कोई पूछ तो ले कि हमें, भाई ये कपड़े तो बहुत अच्छे पहन के आए हो, हाँ कैसे भाई, क्या है, कब लिया, इतना भी पूछे। यदि महिलाएं भी अपने कोई नए वस्त्र या आभूषण पहन करके आ जाए और उसकी सखी सहेली उनको पूछे बिना उनको मन शांत नहीं होता, क्योंकि कम से कम पूछे, अरे ये साड़ी कब लाई, कब पहनी, अरे ये हार मुकुट वगैरह ये कब लाए, हाँ बहुत अच्छे सुंदर है, बस इतना ही बोले उनका कीमत वसूल हो जाएगा। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है इसी प्रसंग में। एक महिला थी और एक दिन वैसे वो प्रतिदिन मंदिर में 4 पूजा करती थी
और बहुत भक्तिभाव से वो पूजा करती थी। लेकिन क्या हो गया कि एक दिन उन्होंने सोने की चूड़ी बनाई, सोने की चूड़ी सुनार से बना करके लाई थी, और वह दशलक्षण पर्व में वो पहन लिया और अच्छे वस्त्र भी पहन लिया, कपड़े साड़ी पहन लिया, और वह मंदिर में चली गई, पूजा करने बैठ गई। लेकिन किसी ने कुछ उनसे पूछा नहीं, कोई बात नहीं करी। बात करी तो अच्छा नई साड़ी पहन करके आई, बस यही पूछा। लेकिन कंगन के बारे में किसी ने नहीं पूछा। बड़ा मन बेचैन हो गया, अरे कोई कुछ भी नहीं पूछ रहा। जो प्रतिदिन उनकी सहेलियां हर चीज़ पूछने वाली, उनने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। तो प्रतिदिन 3-4 पूजा करने वाली, उसको पूजा में मन ही नहीं लगा। एक पूजा कर लिया और जैसे तैसे 1-2 पूजा कर लिया, और वह घर चली जाती हैं। घर जाती है तो अपने पति से अपना गुस्सा निकाल देती है, फिर बच्चों की भी शामत कर लेती है, क्योंकि गुस्सा आ जाता है तो कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है। तो उनने गुस्सा निकाल दी। फिर उनने सोचा कि चलो सहेली के घर चलते हैं। दोपहर के समय टाइम निकाल करके सहेली के घर चली गई। लेकिन सहेलियों ने साड़ी के बारे में तो पूछा, लेकिन कंगन के बारे में किसी ने नहीं पूछा। साड़ी कैसी है, ये कैसा है, ये सब पूछा, लेकिन कंगन के बारे में बड़ो आकुलता होने लगी, उसकी बेचैनी होने लगी। अब वह सोचने लगी अब क्या करें। अब कोई सहेलियाँ भी नहीं बोल रही हैं, और आओ ताव में वो घर आ जाती है, और फिर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है, इतना हंगामा कर देती हैं, लेकिन फिर भी चैन से नहीं बैठती। अब इतना सारा सखी सहेलियों से घूम के आने के उपरांत भी सब किसी ने ये नहीं किया, तो उनने क्या कर लिया, घर आ गए और गुस्से में घर में आग लगा दी और वो चिल्लाने लग गई, और चिल्लाते हुए सीना पीटने लग गई, और ऐसे ऐसे करने, मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया। और उसी समय एक बूढ़ी अम्मा आ गई है और उसके पास खड़ी होकर के बोलती है कि बहना, ये कंगन कब आपने पहन लिया, कब लाए। अब उसको इतना गुस्सा आ गया, अरे तुम पहले आकर के बोलती तो ये मेरा घर क्यों जलता। हाँ, यानी इस प्रकार, अरे मुंह जली, तुम तो पहले नहीं बोल देती तो ये घर क्यों जलता। यानी अपनी प्रतिष्ठा प्रदर्शन के आदि है, क्योंकि ये संसार में ये सब जो लोग प्रदर्शन के आदि है, तो उसमें दर्शन कहाँ से होगा। इसलिए इन पर्युषण पर्व में आत्मदर्शन के लिए हम मंदिर आते हैं, और आत्मदर्शन के लिए ही हमें अहंकार का विसर्जन करना है, प्रदर्शन के लिए नहीं। प्रदर्शन से तुम्हें थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन प्रदर्शन से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मदर्शन के प्रति हम निष्ठावान होना चाहिए और उसी के अनुसार में चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हमारे भीतर यदि अहंकार आ जाएगा तो वह अहंकार कहीं भी लेकर के डुबो सकता है। जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत के आए और उनका चक्र रत्न नगर के बाहर ही रुक जाता है और उसके आगे वह नहीं बढ़ता है, तो चक्र रत्न क्यों रुका। अब उसके लिए सब लोगों से पूछा गया। एक इसके पहले एक दूसरी बात कि जब 6 खंड को जीत करके जब वृषभगिरी पर्वत पर वह जाता है, तो अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ इस पर्वत पर मेरी प्रशस्ति लिख करके आ जाओ कि इस युग का प्रथम सम्राट भरत चक्रवर्ती, इसका प्रशस्ति लिख करके आओ। सेनापति चला जाता, पूरी पहाड़ को छानबीन करके आ जाता है, लेकिन
वापस लौट करके आकर के चक्रवर्ती से कहता है कि महाराज जगह कहीं है ही नहीं है। क्यों, क्या बात है? महाराज कोई भी जगह खाली नहीं है। आप जैसे जो चक्रवर्ती ऐसे एक नहीं दो नहीं, कितने गिनती नहीं है वहाँ पर महाराज। तो फिर कोई जगह खाली नहीं है, थोड़ा भी, कुछ भी नहीं है? नहीं महाराज, 1 इंच की जमीन भी कहीं पर भी खाली नहीं है। तो फिर एक प्रशस्ति मिटा दो और मेरा नाम लिख देना। ये आ गया अहंकार, क्योंकि मैं 6 खंड का अधिपति हूँ और मेरी प्रशस्ति यहाँ उकीरी जाए। लेकिन झटका वहीं लग गया पहले कि जितना अहंकार आया था कि मैं प्रथम चक्रवर्ती हूँ, लेकिन बाद में मालूम पड़ा तुम्हारे जैसे बहुत चक्रवर्ती यहाँ पर हुए, उन सब की प्रशस्ति यहाँ पर है। अरे यानी इसके पहले मेरे पहले भी कोई हो चुके हैं। अच्छा है भाई, नहीं तो ऐसा प्रशस्ति तो लिखना पड़ेगा। चलो एक मिटा दो और लिखा दो मन मार करके, क्योंकि ये हर चक्रवर्ती का यही है। इसी प्रकार की उनकी चर्या है, व्यवस्था है। क्योंकि 6 खंड को जीत के आने के उपरांत वृषभगिरी पर्वत पर आएंगे और प्रशस्ति लिखने के लिए सेनापति को बोल दिया जाएगा, लेकिन वह आकर के बता देगा यहाँ कोई जगह खाली नहीं, और फिर उसको मिटा करके लिखने के लिए आदेश दे देगा। यहाँ पर उसका मान गलित हो जाता है। अब दूसरा देख लीजिए, फिर वहाँ से अयोध्या के पास आ जाता है। चक्र रत्न अयोध्या के भीतर प्रवेश नहीं करता। फिर मंत्री संतरियों से पूछा जाता है, ज्योतिषी आ जाते हैं और उनसे भी पूछा जाता है कि बताओ क्या बात है। तो पूछने के लिए बोला जाता है, तब वो मंत्री वगैरह कहते हैं कि महाराज ये चक्ररत्न इसलिए वो भीतर प्रवेश नहीं कर रहा है कि कोई अभी भी राजा शेष बचे हैं जो आपके अधीनस्थ को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए चक्ररत्न अभी यहीं पर रुका हुआ है। अरे कौन है मेरे अधीनस्थ को स्वीकार नहीं करते? पूरी लिस्ट निकाली, कोई एक देश और एक प्रदेश भी नहीं रहा और सब अधीनस्थ को स्वीकार कर लिए। महाराज हो सकता है तुम्हारे भाई तुम्हारे अधीनस्थ को स्वीकार करने को तैयार न हो, आप अपना संदेश उनके पास भेज करके देख ले। तो चक्रवर्ती कहता, अरे वे तो मेरे अनुज हैं, वो तो मेरे अधीन तो होंगे ही, मेरे अधीन स्वीकार करने में उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं महाराज, आप उनके पास अपना दूत भेज दीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि क्या भरत चक्रवर्ती के अधीनस्थ को स्वीकार करने को आप तैयार हैं? तो सभी के पास एक एक दूत भेजा गया और वो दूत जो भरत चक्रवर्ती के और भी पुत्र थे उनके पास भी गए, या और भी लोग थे जो उनके जो और भाई लोग थे उनके पास भी गए, और गए तो उनने कहा कि हम भरत चक्रवर्ती के अधीनस्थ को स्वीकार करने नहीं, हम कैसे स्वीकार, और क्योंकि भरत के साथ सामना नहीं कर सकते इसीलिए उनने कहा कि आदिनाथ भगवान के शरण में चलो, और सभी भाई उनके आदिनाथ भगवान के शरण में चले जाते हैं। और इतना ही नहीं कि भरत चक्रवर्ती के जो 700 पुत्र गूंगे थे, क्योंकि इस दृश्य को देख करके वो बोलना ही अच्छा नहीं समझा और मौन ले गए, और वही भी आदिनाथ भगवान के शरण में चले गए, और आदिनाथ भगवान के समूह शरण में उनको मोक्ष हो जाता है। और जब एक दूत बाहुबली के पास पहुंचा, जब वो बाहुबली के पास पहुंचा
बाकी सबने तो सिलेंडर कर लिया, क्योंकि भैया हमें नहीं राज्य चाहिए, हम तो आदिनाथ भगवान के पास जा रहे हैं। सब ने अपना राजपाट छोड़ करके संन्यास दीक्षा ग्रहण कर लिया और वहाँ चले गए। सिर्फ बाहुबली बचे। उनने कहा कि मैं अपने राज्य का मालिक हूँ, मैं अपने राज्य का राजा हूँ, मैं भरत चक्रवर्ती के राज्य का कोई हिस्सा मुझे नहीं है। तो वह जा करके दूत कहता है कि हे हस्तिनापुर नरेश, आप भरत चक्रवर्ती के अधीनस्थ को स्वीकार करने के लिए आप राजी हैं? क्या बोला? क्या भरत चक्रवर्ती के अधीनस्थ? भूल जाना। हाँ, मेरे बड़े भाई भरत के लिए मेरा चरण स्पर्श कह देना, लेकिन चक्रवर्ती भरत के लिए कोई ये सिर नहीं झुकने वाला। कट सकता है शीश, परंतु नहीं किसी को झुक सकता है। स्वतंत्रता का मणि बाजारों में कैसे बिक सकता है? अब ये बात सुन करके तो उस दूत को तो गरमा गया। महाराज ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, आप ऐसा मत करना, नहीं है तो वो चक्रवर्ती है। तो बाहुबली ने कह दिया चक्रवर्ती है तो मैदान में आ जाना, देख लेंगे वहीं पे। और दोनों तरफ से युद्ध के लिए स्थिति बनी, क्योंकि यह स्वतंत्रता का मणि किसी के सामने नहीं झुकेगा, सिर्फ आदिनाथ भगवान के चरणों में झुक सकता है। वे हमारे परम आराध्य है, देव है और पिताजी भी है एक प्रकार से, इसलिए उनके चरणों में झुक सकता है, लेकिन भरत चक्रवर्ती के चरणों में नहीं। भाई के चरणों में झुक सकता है, लेकिन चक्रवर्ती के चरणों में नहीं। और कह देना भरत को, चक्रवर्ती को संदेश दे देना कि यदि मेरे लिए तो पिता के द्वारा दिया हुआ राज्य, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, और भरत के लिए तो आदिनाथ भगवान ने ही उनका अयोध्या का राज्य दिया था, तो हस्तिनापुर का राज्य उनको क्यों चाहिए? और यदि उनको हस्तिनापुर का भी राज्य चाहिए है तो रणांगन में आए, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद दोनों सेनाएं आकर के, अक्षोहिणी सेनाएं, कई अक्षोहिणी सेनाएं आकर के दोनों तरफ से खड़ी हो जाती है। और फिर मंत्री लोग, दोनों तरफ के मंत्री इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम कहाँ पिस रहे दो पाटन के बीच में, क्योंकि न इनका कुछ बिगड़ने वाला है न इनका कुछ बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये दोनों सर्वार्थ सिद्धि से उतर करके आए, अवधि ज्ञान को लेकर के आए हैं, और ये तद्भव मोक्षगामी जीव है। ये अकाल में इनका मरण तो होने वाला नहीं है, लेकिन युद्ध होगा तो सारी जनता, सैनिकों की उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लड़ने के अपेक्षा से दोनों के बीच में लड़ाई करा देते हैं, यही है समझदारी है। और तय हो गया कि दोनों भाइयों के बीच में ही युद्ध होगा। और युद्ध का नतीजा आपको मालूम है कि नेत्र युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध, ये तीन युद्ध ये धर्म युद्ध थे। और तीनों युद्धों में पहले नेत्र युद्ध में वह बाहुबली के द्वारा भरत चक्रवर्ती हार जाता है, क्योंकि बाहुबली की 525 धनुष की हाइट और भरत की 500 धनुष की हाइट, 25 धनुष का अंतर। जब वह दोनों एक दूसरे की आंखें मिलाएंगे तो एक को तो नीचे देखना पड़ रहा है और एक को ऊपर ऐसे देखना पड़ रहा है। ऊपर देखने में पलकों में तनाव ज़्यादा आता है, तो बाहुबली की आंखों की तरफ देखते देखते इसके तनाव आ गया, तो इनके पलकें झपक गई तो हार गए। तो फिर उसके उपरांत, क्योंकि बाहुबली के हाइट होने के कारण
उनको नॉर्मली देखना पड़ता था, इसलिए जल्दी उनके आँख पलके झपके नहीं, इसलिए वह जीत जाते हैं। फिर दूसरा जल युद्ध, दोनों को एक नदी के बीच में खड़ा कर दिया और भैया एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़काओ और लड़ो, जो हारेगा। और यहाँ पर भी बाहुबली के लिए हाइट का उपयोग हो गया, हाइट का लाभ हो गया। और पानी में जब खड़े हो गए और दोनों पानी मारना शुरू कर दिया, तो बाहुबली यदि पानी मारे तो उनके चेहरे पर चला जाता भरत के, और भरत यदि पानी मारे तो वह पानी बाहुबली के सीने पर टकरा जाता। और जब जोर से दोनों के बीच में वह युद्ध शुरू हुआ तो उसमें भरत का दम घुटने लग गया पानी की वजह से, और वह भी उसमें हार जाता है। दूसरा युद्ध में भी हार। तीसरा मल्ल युद्ध में, जब मल्ल युद्ध में बाहुबली अपने बाहुबल के माध्यम से भरत को उठाया और उठा करके पटकने वाले थे, उसी समय उनके मन में एक वैराग्य का बीज आया। मैं ये क्या कर रहा हूँ? एक मेरे अपने बड़े भाई के लिए, उसका अपमान करने के लिए और उसको जलील करने के लिए, उसको हराने के लिए मैं अपने भाई को जमीन पर पटका दूँ। और उसके मन में एक वैराग्य हो गया कि ये लक्ष्मी के लिए, ये राज्य के लिए मैं अपने भाई को अपमान कर रहा हूँ, और उसको ग्लानि हो जाती है। और वह ये विचार करता है कि ठीक है, ये राज्य भी उनको दे देते हैं। ऐसा सोच करके अब राज्यपाट छोड़ करके आदिनाथ भगवान के समूह शरण में जाने का संकल्प किया। लेकिन जैसे ही उनको भरत को नीचे छोड़ा और भरत को आ गया था गुस्सा, ताव देखा, और ताव में आ करके सीधा उन्होंने चक्र रत्न को आह्वान किया, और चक्र रत्न सामने आते ही हाथ में घूमने लगा और वह उन्होंने बाहुबली के ऊपर चलाया। चौथा कोई धर्म युद्ध नहीं था, 3 युद्ध ही धर्म युद्ध थे, चौथा युद्ध तो कहीं नहीं था। लेकिन फिर भी अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं किया। देखो इसका नतीजा ये हुआ कि उनने चक्र चलाया और चक्र बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा दे करके लौट करके वापिस भरत के पास आ जाता। तो वह चक्र वहाँ पर बाहुबली को किसी प्रकार का आघात नहीं करता। इतना भी अवधि ज्ञान नहीं लगा पाए कि अपने परिवार के ऊपर चक्र रत्न का प्रयोग नहीं होता, और भरत चक्रवर्ती ने वह कर लिया। उसका नतीजा, और उसमें भी हार हो गई उसकी। चौथा युद्ध में भी हार गए, जो अधर्म युद्ध था उसमें भी हार गए। तो ऐसा स्थिति उसकी हो गई कि चक्रवर्ती का एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि बाहुबली भले ही वो कामदेव थे, तद्भव मोक्षगामी थे, लेकिन कोई शलाका पुरुष नहीं थे। वो शलाका पुरुष, ये भरत चक्रवर्ती शलाका पुरुष थे। तो शलाका पुरुष का अपमान एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा हुआ, कितनी पीड़ा होती होगी विचार करो। और लेकिन उस समय बाहुबली को और वैराग्य हो गया कि भाई इतना नीचे गिर सकता है कि इस राज सत्ता के लिए अपना चक्र रत्न मेरे ऊपर चला दिया। और इतनी ग्लानि हो गई। वहीं पर उन्होंने अपना जितने भी श्रृंगार था, वस्त्र वगैरह सब उतार करके नीचे रख दिया, पंचमुष्टि के श्लोक कर लिया और मुनि बन गए। और वहीं से निकल गए सामने से और जा करके जंगल में विराजमान हो जाते हैं। और लेकिन उनके मन में एक विकल्प था कि भरत के भूमि है, 6 खंड को जीत के आया, और इस भरत के भूमि पर मैं कैसे खड़ा रहूं, और भरत क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। तो कम से कम जगह में खड़े हो करके हम अपनी साधना करेंगे।
तो अंगूठे के बल पर खड़े हो करके 1 साल तक कठोर साधना की, तपस्या की, और उसका नतीजा इतना कठोर साधना करने के बाद भी उनका उसका फल नहीं मिल रहा था। तो भरत चक्रवर्ती को मन में विकल्प आया और उनने आदिनाथ भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप ये बताइए कि बाहुबली इतनी कठोर साधना तपस्या कर रहे, फिर भी वो केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको क्यों नहीं हो रही है। उस समय आदिनाथ भगवान कहते हैं कि हे चक्रवर्ती, हे चक्री, तुम्हारे भाई बाहुबली के मन में एक शल्य है, उस शल्य के कारण उनका आत्मा का उद्धार नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो पूछता है कि उस शल्य का निराकरण कैसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम जा करके आप यदि उनसे प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, तो उनका वह शल्य निकल जाता है। ऐसा कौन सा शल्य है? वह इस भरत की भूमि पर मैं खड़ा हूँ, यही शल्य उसको केवल ज्ञान से रोक रहा है, और तुम जा करके बोल दोगे तो वह शल्य समाप्त हो जाएगा, तो उनका केवल ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, यदि मेरे इतने कहने से बाहुबली को यदि मोक्ष मिलता है, केवल ज्ञान होता है, तो मैं जरूर जाऊंगा हे भगवान। ऐसा कह करके वहीं से आदिनाथ भगवान के समोह शरण से सीधा वहाँ बाहुबली जिस पोधनपुर के जंगल में जहाँ पर ध्यान में लीन थे, वहाँ जा करके खड़े हो जाते हैं और उनके चरणों में घुटने टेक करके मुकुट को उनके चरणों में रख दिया और कहा कि हे बाहुबली, आप मन में कौन सा शल्य लेकर के बैठे हो? आपने कभी सोचा, आपने कभी चिंतन किया कि ये धरती ये भरत चक्रवर्ती की है? आज तक इस धरती को आज तक कोई पति नहीं बन सका। ये कुंवारी है धरती, क्योंकि धरती के नामों में कुंवारी शब्द भी आता है कि धरनी, धरित्री, कुंवारी, ऐसे शब्द आता है। 27 नाम है पृथ्वी के, उसमें कुंवारी शब्द भी आता है, क्योंकि इस धरती को आज तक इस धरती का कोई पति नहीं हो सका, तो मैं कैसा इसका पति बन सकता हूँ। ये धरती हमेशा कुंवारी है, कुंवारी रहेगी, और इसमें कोई भरत चक्रवर्ती का ठप्पा नहीं है, क्योंकि इस धरती पर अनेक ऐसे चक्रवर्ती हुए, अनेक राजा महाराजा हो गए, लेकिन वो भी स्थायी रूप से कभी अपना राज्य शासन नहीं कर पाए। वह सत्ता मिलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी मालिक कैसे बन सकता हूँ? आप अपना मन का विकल्प छोड़ दीजिए। और इतना कहते ही मुकुट उतार करके उनके चरणों में रख दिया और गदगद हो गए और मन में। और इस बार भरत चक्रवर्ती के दिल से वह आवाज़ निकल रही थी और दुख के वह आंसू भी आंखों में भर आए। और मैंने ऐसा कैसे इनके साथ व्यवहार कर लिया? वो भी दुख था, वो भी पीड़ा थी, और इसीलिए वह अंतरंग से निकल रही थी। और जैसे उनने बोला कि ये धरती किसी की नहीं है और ये सब की है, इसका राजा अभी तक कोई पति नहीं बन सका, तो मैं कैसे बन सकता हूँ? और जैसे ही कहते ही वैसे ही बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही केवल ज्ञान वो उत्पन्न हुआ, वैसे ही स्वर्ग के देवता आकर के देवदुंदुभी बजाते हुए उनकी केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए आकाश में देवदुंदुभी बजना शुरू हो गया। और सब घूम फिर करके उनके चरणों में आए, और 1 साल तक खड़े होने से माधवी लता उनके शरीर पर लपेटी हुई थी। चींटियों ने बामी खड़ा कर दिया था घुटने तक। केवल ज्ञान होते ही पूरा समाप्त हट जाता है अपने आप। और फिर इसके उपरांत भरत का मान यहाँ पर
पर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर भरत चक्रवर्ती का अहंकार नहीं था, इसीलिए वह नतमस्तक हो गया बाहुबली की साधना के ऊपर, और इसीलिए तुरंत बाहुबली को भी केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। और इसी के कारण भरत चक्रवर्ती में जो संसार के प्रति वैराग्य था, वह ऐसा वैराग्य था कि राजपाट करते हुए भी ममत्व का कुछ लवलेश मात्र भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने जब स्वयं दीक्षा लेने का प्रयत्न किया और दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में उनको भी केवल ज्ञान होता है। इतने निर्लिप्त और अपरिग्रही का भाव उनके दिल में था, तभी तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसीलिए अज्ञानी पौद्गलिक पदार्थों पर, शरीर पर अभिमान करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति चेतनात्मक आत्मा के गुणों पर बहुमान करता है। ज्ञान का अहंकार होना अज्ञानी होने का पहला लक्षण है, लेकिन जो व्यक्ति झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, तो वह गुण सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट माना जाता है। इसीलिए बाढ़ में घास लोट-पोट हो जाती है और बाढ़ निकल जाती है तो पुनः वह खड़े हो जाती है। बस उसी प्रकार अपने भीतर के अहंकार को गला दीजिए और विनम्र हुइए, और यही विनम्रता तुम्हारी जिंदगी को ऊपर उठा देती है। तुम जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे और उतना ऊपर पहुँचोगे, ऊपर के स्वर्गों में पहुँचोगे। इसलिए झुको, अवश्य झुको, 1000 बार झुको। जहाँ तुम्हें गले लगाने को 2 बाहें हर क्षण प्रतीक्षित हो, लेकिन मत झुकना। वहाँ कभी जहाँ कोई आदत आई तुम्हारी पीठ पर पैर रखकर आगे बढ़ने की फिराक में हो, तो मत झुकना वहाँ पर। लेकिन तुम उस जगह पर झुको, 1000 बार भी झुको, लेकिन जहाँ तुम्हारे आत्मोपलब्धि की प्राप्ति होती हो, जहाँ तुम्हारा सम्मान के लिए बाहें फैला करके खड़े हो, वहाँ अवश्य झुकिए। तुम्हारा ही उद्धार होगा, तुम्हारा ही कल्याण होगा। इसलिए अन्याय के पक्ष में कभी झुकना नहीं है, और जहाँ पर अन्याय हो रहा है उसका प्रतिकार करने की भी क्षमता हमारे भीतर होना चाहिए। और प्रेम वात्सल्य से ये हाथ तुम्हें सहलाने के लिए तत्पर हो, तो अवश्य वहाँ पर झुक जाना, और वहाँ झुकोगे तो तुम्हारा सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचेगी। इसीलिए अपनी जिंदगी में जीना है तो ऐसे ही जियो जो तुम्हारे जिंदगी में 4 चांद लगा सके, तुम्हारा आत्मा का उद्धार करने में वह सहभागी बन सके। इसलिए बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ा हमारा मोल। इसीलिए जो बड़े होते हैं वह कभी अपने मुख से ये नहीं कहते कि मैं बड़ा हूँ, मैं राजा महाराजा चक्रवर्ती हूँ, ऐसा अहंकार नहीं करता है। इसलिए विनय से विद्या की प्राप्ति होती है। कल हम आप लोगों को बताया था कि लक्ष्मण को विद्या प्राप्त करने के लिए रावण के पास भेजा था, लेकिन आखिरी में विनय गुण से ही उनको विद्या की प्राप्ति हुई। इसीलिए विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना सुख ना ही मिले, यही निश्चय कर जान। और इसीलिए लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी ले शक्कर चले हाथी के सिर धूनी। देखो लघुता, यदि आपके भीतर लघुता है तो लघुता से तुम प्रभुता की ओर बढ़ सकते हो। लेकिन अपने आप को प्रभु मान रहे हो तो फिर प्रभु बनना तो संभव है ही नहीं है। इसीलिए हमें ऐसा व्यवहार होना चाहिए
कि हम सब के साथ मिलजुल करके हिल मिल करके अपना कार्य करना चाहिए। कैसे कार्य करना चाहिए? जैसे दूध पानी को मिला सकता है, दूध पानी को मिला सकता है, वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। क्योंकि दूध पानी को मिला सकता विजाति होने पर भी, लेकिन मनुष्य सजाति हो करके भी नहीं मिल सकता। देखो यही तो बात है कि हम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि दूध में विजाति बना है, पानी का स्वभाव अलग, दूध का स्वभाव अलग, लेकिन फिर भी वो दोनों मिल सकते हैं। और दूध अपना रंग उस पानी को दे देता है। और तुम भी मेरे साथ आकर के खड़े हो जाओ, तुम्हें भी दूध का भाव मिल जाएगा। इतनी उदारता हमारे भीतर यदि है तो विजात सजाती हो करके यदि हमारे भीतर इतनी उदारता आ जाएगी तो निश्चित जिंदगी में चार चांद लगेंगे। इतना ही नहीं कि वह आदर्श पूरे मानव समाज के लिए कल्याणकारी होगा। इसीलिए हमारे भीतर इस प्रकार का अहंकार का विसर्जन होना चाहिए, और अहंकार का विसर्जन ही हमारे लिए वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। और इसीलिए हमें ये प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए कि हमारे भीतर वह मृदुता का भाव जागृत हो जाए, और मृदुता का भाव ही हमारे लिए उस लक्ष्य तक ले जाता है और अपने शाश्वत और अविनाशी से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को दिलाने में कारण होता है। इसीलिए पाप पुण्य का खेल पाप पुण्य का खेल का नाम ही संसार है। इसलिए किसी का अहंकार धरती पर स्थायी नहीं रहता। रावण कंस अहंकार में डूबे और अपने मृत्यु को पा लिया, और विनम्रता से संधि प्रस्ताव भेजने के बाद भी राम ने संधि प्रस्ताव भेजा था, लेकिन फिर भी सीता को उनने लौटाया नहीं। और ये बात हमेशा युग युग तक ये राम रावण का यह चलता रहेगा, उनका जीवन चरित्र चलता रहेगा। इसलिए विवेकवान जो होता है वह व्यक्ति नम्र हो करके, विनम्र हो करके वह अपना आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसीलिए हमें पाप मत करो। पुण्य तुम्हारे लिए भले ही वह सहायक हो जाएगा, लेकिन पुण्य भी एक संसार है। क्योंकि धन दौलत सोना चांदी मिलना ये संसार है, लेकिन वह पुण्य तुम्हारे लिए आत्मा का घातक नहीं है। वह परंपरा से वह पुण्य तुम्हारे लिए वह धर्म करने के लिए, आत्मोद्धार करने के लिए वह पुण्य काम आ सकता है। उत्कृष्ट शरीर मिलना, वज्रवृषभ नाराज संग शरीर मिलना और निरोगी काया मिलना, यह पुण्य के फलस्वरूप ही है। और इसीलिए ऐसा पुण्य तुम्हारे लिए आत्म साधना के लिए और कल्याण के लिए प्राप्त होगा। और ऐसा ही धर्म पुरुषार्थ करते हुए हम अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए, तो निश्चित हमारा आत्मा का उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। और इसी प्रकार हम इस मार्दव धर्म को अपने आत्मसात करते हुए मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की। बोलो परम पूज्य